प्रिय विद्यार्थियों की साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 अभी हुआ है सोशल साइंस का एग्ज़ाम, उसमें जो है कौन कौन से उत्तर सही है। आइए ए टू जेड जो है सही देख लेते हैं और आप लोग मिला लीजिए। एमपी साइंस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है कि इनमें में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है। तो इसमें स्टूडेंट्स होता है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन सही है। और दूसरा प्रश्न आपका जाएगा कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो इसमें जो साधनों का निजी स्वामित्व, निजी लाभ, कीमत यंत्र, सामाजिक कल्याण, तो जो भी निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका सामाजिक कल्याण जो उद्देश्य नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इसमें जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो ये करती है कृषि पर। ये जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैंक का एजेंसी कार्य है, तो बैंक का एजेंसी कार्य जो है बीमे की किस्त का भुगतान करना होता है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है ये कंपटीशन की दृष्टि से भी। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा जो है उसमें सबसे सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो 1991 में नई आर्थिक नीति NEP लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ में क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो होता है वो केरल का सबसे अधिक है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है। सिंगापुर की मुद्रा जो है वो डॉलर ही है। और किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये कहा था हॉटन विदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है। तो वो होता है तृतीय क्षेत्र जो सर्वाधिक उपलब्ध कराता है रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 में विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं उदारीकरण। भारत में उदारीकरण चालू हो गया स्टूडेंट्स से। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना। तो ये बना था 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो 1986 ईस्वी में। बिना टाइम गवाए हम लोग देखेंगे सब लोग। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो मिश्रित अवस्था जो है अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। बंगाल विभाजन कब हुआ। बंग भंग 1905 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी जो था कार्बोनरी का संगठन था। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। 1832 ईस्वी में मिली थी यूनान को स्वतंत्रता। और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला था। सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो इसमें हुआ था फ्रांस का पराजय। रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो 1905 में हुआ था बंग भंग के समय। अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी। तो लेनिन ने पेश किया था, रूस में लेनिन। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। रूस। देख रहे ना रूस क्या कर रहा है यूक्रेन में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी। वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो हनोई है। किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया। तो जिनेवा समझौता के तहत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन के समय में। अगला प्रश्न है कि धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1866 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, यहीं होंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 25 अगस्त 1907 को स्थापित हुई थी। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया। तो सैमुअल कैम्पटन ने किया था। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो प्रगतिशील। 1929 में मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था। तो अमेरिका पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। न्यू डील का संबंध में से किससे था। तो आर्थिक नीति से था।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 1947 में हुई थी, जब भारत देश आज़ाद हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण कला चीन में हुआ था। चीन बहुत क्षेत्रों में आज आगे बढ़ गया है। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। 95 थेसिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मार्टिन लूथर। संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बंगला में था। अगला प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? दार्शनिक विचारक, ये फ्रांस का था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर पटना में है ना, 1786 में था। कैप्टन जॉन जो है उसको बनाए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 5 सितंबर 1920 कलकत्ता जो है उसमें पारित हुआ था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.N. राय ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। कौन संघ सूची में है? शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य और पुलिस। तो संचार जो है संघ सूची में है। इसके बाद संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, बहुत ही प्रचलित समिति है। संविधान संशोधन का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो ये संबंधित है 73वां। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? तो इसमें जो दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है। 1975 के आपातकाल के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस समय थी। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन पेड़ से लोग चिपक गए थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है इसका नेतृत्व किए थे। कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय जनता दल। हालांकि इसका भी अब काफ़ी कम हो गया है परसेंटेज बहुमत का। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में शुरू हुआ, इसके लिए प्रसिद्ध है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मुखिया लोग का भी 5 वर्ष का होता है। हरित क्रांति से किस राज्य को सर्वाधिक लाभ हुआ? तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी राज्यों को लाभ हुआ था। पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो बोलेविया में हुआ था। पानी काफ़ी महंगा वहाँ पे हो गया था। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो बहुदलीय व्यवस्था, जितना मन उतना दल बने ना भारत में, कोई ये नहीं है, रुक नहीं है। माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो नेपाल के माधव जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो प्रथम हम लोग को बिहार में हुआ था। चरक का संबंध किस देश से था? तो हम लोग से था, भारत से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा मध्य में है, मध्य प्रदेश में है। महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है कितना? तो 200 किलोमीटर तक न्यूटिकल माइल्स उसमें होता है। इनमें से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो नवीकरणीय नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? गंडक, पुनपुन, सोन, कोसी। तो सोन नदी का हुआ अमरकंटक से। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% कृषि क्षेत्र है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का। तो दूध से है। अंडा को रजत क्रांति कहते हैं। रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो शुष्क जलवायु चाहिए। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उपयोग होती है? अरंडी जो होता है, कॉस्टर सीड, उसका उपयोग होता है। 73 में है दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिला है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिला है। कौन लौह अयस्क का प्रकार है? लिग्नाटाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस पीट। तो हेमाटाइट। और लिग्नाइट बिटुमिनस पीट जो होता है ना, कोयला का है, ध्यान दीजिएगा। टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर के उपचार में होता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो दक्षिणी बिहार सूखा है और उत्तरी बिहार बाढ़ में है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो कृषि सुखाड़ जो है सर्वाधिक सुखाड़ होता है। और बाढ़ से हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी से। तो सभी का हानि होता है। निम्नलिखित से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी है। और सांप्रदायिक आतंकवाद, परमाणु विस्फोट, ये सब मानव जनित है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछ चुका है, ये मानव जनित है, ये सुनामी है। अब इसके बाद में इतिहास में जो है सेक्शन बी में आपको ये दिया गया है कि ये शॉर्ट में प्रश्न है। स्लम पद्धति, औद्योगिक क्रांति, सुरहारा वर्ग, जिनेवा समझौता, स्वराज्य पार्टी, ये सब जो है काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट्स। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जर्मनी के इकोनॉमी में बिस्मार्क की भूमिका, प्रत्यक्ष आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, एक आता है महात्मा गांधी की भूमिका, VVI होता है महात्मा गांधी वाला, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। आज का इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।